रात के ठीक 11:55 हो रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला था। बीच बीच में बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरी सड़क दूधिया रोशनी में नहा जाती, फिर सब कुछ पहले से भी ज्यादा काला हो जाता। उसी सुनसान हाईवे पर राघव अपनी बाइक से घर लौट रहा था। वह पास के शहर से देर रात अपनी ड्यूटी खत्म करके गांव लौट रहा था। बाइक की हेडलाइट ही उसके सामने का एकमात्र सहारा थी। रास्ते में कई किलोमीटर तक कोई इंसान, कोई गाड़ी, कोई ढाबा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक बिजली जोर से कड़की। राघव एक पल के लिए चौंक गया। उसी समय उसकी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। शर्मा पेट्रोल पंप, 500 मीटर। उसने धीरे से बुदबुदाया, अरे, ये पेट्रोल पंप तो कई साल पहले बंद हो चुका था। गांव में इस पेट्रोल पंप की अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां कोई नहीं रुकता। जिसने भी रुकने की गलती की वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। राघव इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी बाइक झटके खाने लगी। इंजन खांसने लगा। अरे, बाइक को अचानक क्या हुआ? उसने मीटर देखा। पेट्रोल लगभग खत्म था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आगे पीछे कई किलोमीटर तक कोई दूसरा पेट्रोल पंप नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद बाइक पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। राघव ने गहरी सांस ली और बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ाने लगा। करीब 5 मिनट बाद उसे दूर अंधेरे में एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। इतने साल बाद यहां लाइट कैसे जल रही है? जिज्ञासा और मजबूरी दोनों उसे उस ओर ले गई। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसकी धड़कन तेज होती गई। वह वही पुराना पेट्रोल पंप था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे पेट्रोल डिस्पेंसर, चारों ओर उगी हुई जंगली घास। लेकिन सबसे अजीब बात, पूरे पेट्रोल पंप में सिर्फ एक पुराना बल्ब जल रहा था। हवा चलने पर वह बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था। राघव ने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। फिर उसने दोबारा पुकारा, भाई साहब, पेट्रोल मिल जाएगा क्या? अचानक अंधेरे से एक धीमी आवाज आई, हाँ, मिल जाएगा। राघव चौंक कर पीछे हट गया। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसने बहुत पुरानी वर्दी पहन रखी थी, सिर पर धूल से भरी टोपी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए राघव को घूर रही थी। कितना पेट्रोल चाहिए? राघव ने राहत की सांस ली। बस 200 रुपए का। बूढ़ा बिना कुछ बोले पुराने मशीन की तरफ चला गया, लेकिन मशीन तो कई सालों से बंद थी। फिर भी उसने हैंडल दबाया और पेट्रोल डालने लगा। राघव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? लो, हो गया। राघव ने जेब से पैसे निकाले। बूढ़े ने पैसे लेने से मना कर दिया। आज रहने दो बेटा। क्यों? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ जो पहली बार आता है उससे पैसे नहीं लेते। उसकी मुस्कान देखकर राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक पहली किक में स्टार्ट हो गई और वो वहां से निकल पड़ा। तभी पीछे से बूढ़े की आवाज आई, बेटा, रास्ते में अगर कोई लिफ्ट मांगे तो मत रोकना। राघव ने बिना पीछे देखे सिर हिला दिया और तेज रफ्तार से निकल गया।
करीब 10 मिनट बाद सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान हो चुकी थी। बारिश हल्का हल्का शुरू हो गई। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने धीरे से हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। राघव को बूढ़े की बात याद आई। उसने स्पीड और बढ़ा दी। बाइक उसके बिल्कुल पास से निकल गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। बाइक अचानक भारी हो गई। उसने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम है। उसने खुद को समझाया। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी आवाज आई। रुकिए। राघव का पूरा शरीर कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन आवाज फिर आई। मुझे भी घर जाना है। अब उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा दिया। बाइक हवा से बातें करने लगी। अचानक हेडलाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। राघव ने तुरंत ब्रेक लगाया। बाइक रुक गई। अब सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने मोबाइल निकाला। बैटरी सिर्फ 2% थी। टॉर्च ऑन की। रोशनी सामने पड़ी और उसका खून जम गया। उसकी बाइक के ठीक आगे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके बाल हटे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काला अंधेरा था। राघव के हाथ से मोबाइल गिर गया। टॉर्च बंद, फिर पूरा अंधेरा। उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चीख पड़ा, लेकिन पीछे कोई इंसान नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा। अचानक मोबाइल खुद ब खुद फिर जल उठा। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, उसी पेट्रोल पंप की। उस तस्वीर में कई लोग खड़े थे। बीच में वही बूढ़ा और सबसे किनारे राघव खुद खड़ा था। लेकिन वह तस्वीर कम से कम 30-40 साल पुरानी लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर तस्वीर बंद करनी चाही, लेकिन मोबाइल अपने आप वीडियो चलाने लगा। वीडियो में वही पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा था। एक आदमी बाइक से आता है। बूढ़ा उसे पेट्रोल देता है। फिर वह आदमी सड़क पर आगे बढ़ता है और कुछ ही देर बाद एक भयानक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। राघव की धड़कन बहुत तेज हो गई, क्योंकि वीडियो में मरने वाला बेगुशमैबाल आदमी वह खुद था, उसी कपड़ों में, उसी बाइक पर, उसी रात। उसने घबराकर मोबाइल दूर फेंक दिया, लेकिन वीडियो की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। जो इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल लेता है वह कभी अपने घर नहीं पहुंचता। राघव ने पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। उसने 3-4 बार किक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने कांपते हुए पीछे देखा। बारिश के बीच वही बूढ़ा पेट्रोल पंप वाला खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ पहली बार आने वालों से पैसे नहीं लेते, क्योंकि कीमत बाद में वसूली जाती है। राघव का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा। तभी सड़क पर एक साथ कई हेडलाइटें जल उठी। ऐसा लगा जैसे दर्जनों पुरानी गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हों। लेकिन कुछ ही पल में उसे समझ आ गया, वे गाड़ियां नहीं थीं, वे उन लोगों की आत्माएं थीं जो कभी इस पेट्रोल पंप से होकर गुजरे थे। हर आत्मा की आंखें राघव पर टिकी थीं और वे सभी एक ही आवाज में बोल रही थीं, अब तुम्हारी बारी है।
राघव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। राघव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी आंखें बंद रखी और धीरे धीरे बाइक की तरफ हाथ बढ़ाया। पीछे से कदमों की आवाज लगातार उसके करीब आती जा रही थी। हर कदम के साथ वह आवाज और पास आती जा रही थी। राघव ने बाइक का हैंडल पकड़ लिया। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, राघव। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे दिल सीने से बाहर निकलने वाला हो। उसने आंखें बंद रखी और फिर से चाबी घुमाई। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। हेडलाइट जल उठी। राघव ने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर घुमाया और बाइक आगे बढ़ा दी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़क पर पानी भर चुका था। उसके सामने सिर्फ अंधेरा था और बारिश की बूंदें। लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। बाइक का पिछला हिस्सा बहुत भारी लग रहा था। कभी कभी उसके कान के पास किसी की सांसों की आवाज आती। राघव ने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राघव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कंधे पर रखा हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा जैसे बर्फ का टुकड़ा उसके शरीर पर रख दिया गया हो। वह पीछे नहीं मुड़ा। उसे उस आवाज की बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। राघव ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। तभी पीछे बैठी वह चीज उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, तुमने मेरा पेट्रोल क्यों लिया? राघव के हाथ कांपने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने मेरा पेट्रोल क्यों लिया? इस बार आवाज और तेज थी। राघव ने दांत भींच लिए। बाइक लगभग 100 की स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ मिनट पहले वह जिस रास्ते से आया था, वह रास्ता अब बिल्कुल बदल चुका था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, काली झाड़ियां और उनके बीच से आती हुई अजीब आवाजें। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज, कभी किसी आदमी की चीख। राघव ने सामने देखा। दूर एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद कोई गांव आ गया है। उसने बाइक की स्पीड कम की, लेकिन जैसे जैसे वह लाल रोशनी के पास पहुंचा, उसका दिल दहल गया। वह कोई लाल बत्ती नहीं थी, वह एक पुराना पेट्रोल पंप का बोर्ड था। उस पर लिखा था, स्वागत है। राघव ने ब्रेक लगाया। बाइक रुक गई। उसने घबरा कर सामने देखा। वह फिर उसी पुराने पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। अरे नहीं, मैं तो यहां से निकल चुका था। बाइक के पीछे बैठी चीज अब भी मौजूद थी। राघव को अपनी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हो रही थी। तभी पेट्रोल पंप की पुरानी लाइट जल उठी। पीली रोशनी के नीचे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। वापस आ गए? राघव ने डरते हुए पीछे देखा। बाइक की पिछली सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर पानी की बूंदें थीं। ऐसा पानी जो बारिश का नहीं था। राघव ने बाइक छोड़ दी और भागने लगा। वह पेट्रोल पंप से दूर सड़क की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसके पैर रुक गए। सामने वही बूढ़ा खड़ा था। राघव पीछे हट गया। फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब चारों तरफ सिर्फ वही बूढ़ा दिखाई दे रहा था।
सभी बूढ़े एक साथ मुस्कुरा रहे थे। राघव चीख पड़ा। तुम कौन हो? सभी बूढ़ों ने एक साथ जवाब दिया। मैं वही हूं जो हर रात तुम्हारा इंतजार करता हूं। अचानक सब कुछ गायब हो गया। अब सिर्फ एक बूढ़ा उसके सामने खड़ा था। तुम्हें सच जानना है? राघव ने पीछे हटते हुए कहा। मुझे घर जाना है। बूढ़ा हंसने लगा। हर कोई यही कहता है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लेकिन इस रास्ते से कोई अपना घर नहीं जाता। राघव ने सड़क की ओर देखा। मेरा घर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर? फिर उसने आसमान की तरफ देखा। तुम्हें पता है तुम यहाँ कितनी देर से हो? राघव ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12:18 हो रहे थे। वह हैरान रह गया। उसे लगा था कि वह लगभग आधे घंटे से यहां फंसा हुआ है, लेकिन घड़ी में सिर्फ कुछ ही मिनट बीते थे। बूढ़ा उसके पास आया। तुम्हारे पास अभी भी समय है। किस चीज का? बूढ़े ने पेट्रोल पंप की पुरानी इमारत की तरफ इशारा किया। अंदर जाओ। नहीं। अगर अंदर नहीं गए तो सुबह तक तुम्हारी आत्मा भी इन लोगों के साथ खड़ी होगी। राघव ने चारों तरफ देखा। सड़क पर धुंध फैल चुकी थी। दूर खड़ी आत्माएं उसे देख रही थीं। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे थे। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। अंदर क्या है? तुम्हारा अतीत। राघव के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। फिर भी वह धीरे धीरे पुराने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने उसे धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। बूढ़े ने पीछे से एक लालटेन जला दी। इसे साथ ले जाओ। राघव ने लालटेन पकड़ ली। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगा दी। कुछ नहीं हुआ। अंदर एक अजीब गंध थी। गीली मिट्टी, पुराने तेल और सड़न की गंध। दीवारों पर पुराने कैलेंडर लटके थे। एक कैलेंडर पर साल लिखा था 1998। राघव की नजर एक पुराने रजिस्टर पर पड़ी। वह रजिस्टर धूल से भरा था। उसने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था पेट्रोल लेने वालों का हिसाब। राघव ने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर नाम लिखे थे। नाम के आगे तारीख और उसके बाद एक शब्द समाप्त। राघव की सांस अटक गई। उसने आखिरी पन्ना खोला। वहां आज की तारीख लिखी थी और उसके नीचे लिखा था राघव। उसका हाथ कांपने लगा। नाम के आगे कुछ भी नहीं लिखता। तभी कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राघव ने लालटेन ऊपर उठाई। कमरे के कोने में एक छोटा लड़का खड़ा था। उसने पुराने कपड़े पहन रखे थे। चेहरा नीचे झुका हुआ था। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मेरा नाम मोहन है। राघव पीछे हट गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने उंगली से दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। राघव ने लालटेन पास की। एक अखबार की हेडलाइन पढ़कर उसके होश उड़ गए। पुराने पेट्रोल पंप में भीषण आग, 6 लोगों की मौत। नीचे तारीख थी 17 जुलाई 1998। राघव ने लड़के की तरफ देखा। तुम भी? हम सब यहीं मरे थे। कैसे? लड़के ने धीरे से कहा। उस रात पेट्रोल पंप का मालिक लोगों से चोरी का पेट्रोल बेचता था। एक रात टंकी में आग लग गई, लेकिन उसने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन क्यों? क्योंकि अंदर मौजूद लोगों ने उसका सच देख लिया था।
राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो वो बूढ़ा? मोहन ने जवाब नहीं दिया। अचानक कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में पेट्रोल पंप के कर्मचारी खड़े थे, बीच में वही बूढ़ा आदमी, लेकिन तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, हरिराम मालिक। वही हमें जलाकर मारने वाला था। लेकिन वो तो अब बूढ़ा है। वो बूढ़ा नहीं है, तो फिर? वो मर चुका है। ये सुनते ही राघव का शरीर ठंडा पड़ गया। वो हर साल नई आत्माओं को अपने साथ रखता है। जो लोग रात में पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, उन्हें वो अपने जार में फंसा लेता है। लेकिन मैं यहां से कैसे निकलूं? तुम्हें उसका हिसाब पूरा करना होगा। कैसा हिसाब? मोहन ने रजिस्टर की तरफ इशारा किया। जिस पन्ने पर तुम्हारा नाम है, उसके आगे अगर समाप्त लिख दिया गया तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। राघव ने रजिस्टर को कसकर पकड़ लिया। तो मुझे क्या करना होगा? हरिराम की आत्मा को उसकी असली मौत याद दिलानी होगी। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। लालटेन की लौ कांपने लगी। मोहन गायब हो गया। राघव अकेला रह गया। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत बातें कर ली। राघव धीरे धीरे पलटा।